दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। कुछ याद आया आपको? भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात ना भूली, जूलिया, जूली लव यू। हाँ भाई, मैं समझ रही हूँ मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये गाना बड़ा प्यारा है। याद आया आपको? जी हाँ, आज आपके साथ बात करूंगी जूली मूवी के बारे में। जूली मूवी की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ रोचक किस्से और जानकारियां भी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मेरे सभी वीडियोस पर अपना प्यार ज़रूर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लगभग 49 साल पहले रिलीज हुई जूली फिल्म का ये गीत उस दौर में देश भर में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। जवा दिलों की धड़कन बना था ये गीत, और किशोर दा की जबरदस्त गायकी व राजेश रोशन की खूबसूरत धुन का कमाल है ये गीत। आज भी ये गीत उतना ही लोकप्रिय है जितना कि तब हुआ करता था। आज भी लोग ये गीत बहुत शौक से और बहुत दिल से सुनते हैं। इस गीत को एक और वजह से भी याद किया जाता है। सोचिए भाई, हाँ, इस फिल्म की एक्ट्रेस यानी जूली का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस लक्ष्मी की वजह से। जूली फिल्म 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन के.एस. सेतुमाधवन ने किया और चक्रपाणी ने इसे लिखा था। फिल्म में लक्ष्मी मुख्य भूमिका में रहीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। ये फिल्म एक मलयालम फिल्म का रीमेक है। उस फिल्म का नाम है चट्टाकारी, और इस फिल्म में लक्ष्मी जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में जो कलाकार थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: विक्रम मकानदार, नादिरा, रीता भादुड़ी, ओम प्रकाश, उत्पल दत्त और श्रीदेवी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये फिल्म भारत में अंतर धार्मिक विवाह और अविवाहित मातृत्व से संबंधित प्रतिबंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है। यानी कि ये फिल्म इस बात को दर्शाती है जिस समय में अंतर धार्मिक विवाह का विरोध था और बिना विवाह के अगर कोई लड़की माँ बनती थी तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता था। इस बात को इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं फिल्म की तरफ। जूली एक ईसाई एंग्लो इंडियन लड़की है, जिसका एक प्यार करने वाला लेकिन शराबी पिता ओम प्रकाश जी हैं, और एक बहुत ही हावी और गुस्सा होने वाली माँ नादिरा है। उनका एक छोटा भाई है और उनकी एक छोटी बहन है, जिसका किरदार श्रीदेवी जी ने निभाया। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त उषा भट्टाचार्य यानी कि रीता भादुड़ी जी से मिलने उनके घर जाती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाने पर उसकी मुलाकात उसके भाई यानी कि उषा के भाई शशि भट्टाचार्य से होती है। शशि भट्टाचार्य का किरदार निभाया है विक्रम जी ने, और ये मुलाकात होते होते प्यार में बदल जाती है। जूली एक क्रिश्चियन लड़की है और शशि एक हिंदू ब्राह्मण लड़का है। ये बात वो दोनों जानते थे, इसके बावजूद न चाहते हुए भी उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और इस प्रेम प्रसंग के दौरान जूली गर्भवती हो जाती है। शशि को इस बात का पता नहीं होता है और वो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी के लिए शहर चला जाता है। नम आंखों से जूली शशि को अलविदा करती है। जब जूली अपनी गर्भावस्था के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बहुत ही नाराज होती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर अब क्या करे। वो इस बात की जानकारी परिवार के और लोगों को नहीं लगने देती, और जूली को लेकर उसकी माँ गर्भपात कराने के लिए चली जाती है। लेकिन अपनी एक दोस्त के घर वो जूली को भेज देती है, जहां उसके बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में
छोड़ने की व्यवस्था करती है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। जूली की माँ जूली पर दबाव बनाती है कि वो अपने बच्चे को भूल जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन जूली अपने बच्चे को नहीं भुला पाती और उसके दुख में रोती रहती है। वो अपनी माँ से बार बार मिन्नतें करती है कि माँ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है तू अपने बेटे से मिल सकती है, लेकिन मेरी मौत के बाद। वहीं दूसरी तरफ जूली के पिता का इंतकाल हो चुका होता है। उसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं होता है और वो अकेली कमाने वाली होती है। परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। नौकरी की तलाश में जूली अपने पिता के एक दोस्त के पास जाती है। वहां जाने पर वो व्यक्ति जूली के साथ अभद्र व्यवहार करता है और उसे ताने मारता है। जूली और शशि की प्रेम कहानी की बात उषा को पता होती है और उसके बेटे के बारे में भी उषा को पता होता है, लेकिन जूली अपनी दोस्ती की कसम देती है कि तुम अपने घर में इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। नौकरी की तलाश करने के बाद जब जूली वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात शशि से होती है। शशि को वो अपनी सारी बात बताती है। फिर शशि उससे शादी करने के लिए कहता है। शादी करने के लिए वो अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ मान जाती है और कहती है मुझे जूली से मिलवा दो। जब शशि जूली को लेकर अपने घर जाता है तो शशि की माँ जूली के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। वो उसे ताने मारकर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। शशि की माँ देवकी यानी कि अचला सचदेवा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दूसरे धर्म की लड़की से उनके बेटे की शादी हो। वहीं दूसरी तरफ जूली की माँ भी नहीं चाहती थी कि जूली की शादी शशि से हो, लेकिन जूली और शशि के प्रेम की कहानी और उसके बच्चे की कहानी शशि के पिताजी को पता चल जाती है, यानी कि उत्पल दत्त जी को ये सारी बात पता चल जाती है। वो फैसला करते हैं कि वो जूली को अपने घर की बहू बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जूली की माँ अपने घर को बेचकर इंग्लैंड जा रही थी। शशि के पिता जूली के परिवार को इंग्लैंड जाने से रोक लेते हैं और किसी बहाने से वो अपने घर बुला लेते हैं, जहां पर जूली को वो सबके सामने अपनी बहू स्वीकार करते हैं। जूली और शशि के बेटे को भी अनाथ आश्रम से ले आते हैं। जाति और धर्म के बारे में शशि और जूली की माँ से बात करते हैं और उन दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। ये फिल्म माताओं द्वारा युवा जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हुए समाप्त हो जाती है और जूली की माँ अपने पोते से वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी शॉर्ट में सुनाई है, आप ये मूवी देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। और मूवी की कहानी के साथ साथ इस फिल्म में गाए हुए गीत के बारे में भी बात करते हैं। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो सबसे पहला सॉन्ग अगर मैं बताऊं, ये रातें नई पुरानी, लता मंगेशकर जी ने गाया है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने गाया है। दिल क्या करे जब किसी को, ये सॉन्ग किशोर कुमार जी ने गाया है। साचा नाम तेरा तू श्याम मेरा, उषा मंगेशकर जी ने और आशा भोसले जी ने गाया है। मेरा दिल धड़क रहा है, प्रीति सागर। आइए इस फिल्म के हीरोइन के बारे में भी कुछ बातें करते हैं। लक्ष्मी जी वर्तमान समय में लगभग 72 साल की हो गई हैं। 13 दिसंबर 1952 को लक्ष्मी जी का जन्म चेन्नई में हुआ था। जूली फिल्म लक्ष्मी जी की पहली हिंदी फिल्म थी। सबको लगा कि लक्ष्मी जी अब हिंदी फिल्मों पर अपना पूरा फोकस करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पहली हिंदी फिल्म सुपरहिट रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने खुद को साउथ सिनेमा तक ही सीमित रखा। जूली के अलावा लक्ष्मी जी ने चंद हिंदी फिल्मों में और भी काम किया, जैसे जीवन मुक्त, चरणदास, आंगन की कली, कहानी चोर की और हलचल। एक इंटरव्यू में लक्ष्मी जी ने बताया था कि जूली के बाद हिंदी फिल्मों में उन्हें ग्लैमरस रोल ही ऑफर हो रहे थे। वैसे तो उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं थी उस तरह के रोल निभाने में, लेकिन साउथ में वो इतना व्यस्त हो गईं कि हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकी। साउथ में ही उन्हें अच्छे खासे रोल मिल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कन्नड़ एक्टर
अनंत नाग के साथ भी काम किया। उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में अनंत नाग जी के साथ काम किया। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अनंत नाग के साथ काम करना बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। उन दिनों मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई सोशल मीडिया था, इसलिए वो अपने साथ हमेशा एक बुक रखा करती थी। अनंत नाग को भी किताबें पढ़ने का शौक था। उनके पास भी कोई ना कोई किताब होती थी। जब शूटिंग से फ्री टाइम होता था तो दोनों अपनी अपनी किताबों में खो जाते थे। 5 दशकों से लक्ष्मी जी फिल्मों में सक्रिय हैं। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से लेकर कलर और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से बदलते हुए रंग देखे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जब कलर टेक्नोलॉजी आई थी तब रीटेक लेने की गुंजाइश बहुत ही कम होती थी, क्योंकि फिल्म बहुत महंगी हुआ करती थी। अगर कोई एक्टर अधिक रीटेक लेता था तो डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब कहते थे कि क्या घर से नाश्ता करके नहीं आए हो जो इतनी फिल्म खा रहे हो। लेकिन आज डिजिटल के दौर में वो समस्या ही खत्म हो गई है। अब तो कोई एक्टर जितने चाहे उतने रीटेक ले सकता है। बीते 13 दिसंबर को लक्ष्मी जी का बर्थडे था, तो मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि क्या आपने ये मूवी देखी है, देखी तो कैसी लगी और कौन सा गाना आपको इस फिल्म का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे और भी वीडियोस को अपना प्यार दीजिए और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हमेशा अपना ध्यान रखिए।